अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर अफाक नईम। आई रियली होप कि इंशाल्लाह आपका गायनोकोलॉजी का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आप याद करें तो वी स्टार्टेड विद मेडिसिन और वी ऑल नो कि मेडिसिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स यू हैव एवर स्टडीड। तो अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी। आपको मेडिसिन पढ़ते वक्त बार बार ये फ़ील हो रहा होगा कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चीज़ें भूल रही थी, लग रहा था कि सारा नॉलेज मिक्सअप हो गया है, क्वेश्चंस पता नहीं अटैम्प्ट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया और अल्लाह के फजल करम से और आपकी मेहनत से आपका मेडिसिन का पेपर बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद सर्जरी, आपको पता है कि सर्जरी इतना बोरिंग सब्जेक्ट है। फिर सिस्टमिक सर्जरी में आपके पास जस्ट 2 डेज़ थे, तो रिकरेंट पैनिक अटैक्स आ रहे थे, इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना थोड़ा टाइम, जो कि पोटेंशियल सबसे आपका टफ सफोकेटिंग एग्ज़ाम था सर्जरी का। लेकिन अगेन अल्लाह हेल्प यू ऑल एंड आप सब ने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी का एग्ज़ाम भी हो गया। एज़ फार एज़ गायनी एंड ऑप्स आर कंसर्न, तो गायनी ऑप्स में आप बर्न आउट फील करना स्टार्ट हो चुके थे। आपका बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, जो है आपसे पढ़ा जा भी नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि आपका माइंड वीक हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने आप पे करम किया और आपने अपनी मेहनत कंटिन्यू की और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डन विद देम टू। अब लास्ट पे है हमारे पास पीडियाट्रिक्स, सो द एंड गेम। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीट्स में भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। बस 2.5 डेज़ हैं आपके पास इंशाल्लाह। फिर आपका ये, आप बस ये सोच लें कि आपका ये एमबीबीएस कैरियर का लास्ट प्रॉफ रिटर्न एग्ज़ाम है इंशाल्लाह। एमबीबीएस के कैरियर का लास्ट प्रॉफ रिटर्न एग्ज़ाम है। तो जब आपने इतना 5 साल में इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई रियली होप एंड आई प्रे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो वन लास्ट पुश, यू कैन डू दिस। Few important points regarding pediatric exam. First of all, single paper. Unlike gynecology, obstetric medicine and surgery जिसमें आपको दो दो पेपर एक मिला के पास करने थे, पीट्स में यू हैव गॉट ओनली वन शॉट। तो आपने मेक श्योर करना है कि सिर्फ आपके पास सिंगल पेपर है, तो आपके पास यू डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। इसलिए ट्राई करें कि आप फ़ौरन से ट्राई टू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल और ये सोच लें कि बस 2.5 डेज जिसमें आपने मैक्सिमम एफर्ट पुट करनी है, तो फिर आपका इंशाल्लाह प्रॉफ रिटर्न एग्ज़ाम से जान छुट जाएगी। तो सिंगल पेपर है एंड यू हैव गॉट ओनली वन शॉट। द गुड थिंग इज़ मेडिसिन नॉलेज विल हेल्प। आप फील करेंगे कि पीड्स में लाइक अगर जो आपके 50% ऑफ द एमसीक्यूज़ हैं वो मेडिसिन की नॉलेज पे हो रहे होंगे, तो इसलिए मेडिसिन की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो आपने मेन एससीक्यूज़ पे फोकस करना है। वो जो आप मेरे जो इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 80% एससीक्यूज़ उसी में से आ जाएंगे, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो आपको इसलिए ये चीज़ है कि आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिस्ट टॉपिक्स ही करनी है और एमसीक्यूज़ आपके कुछ ना कुछ मेडिसिन की नॉलेज पे हो जाएंगे, तो इवेंचुअली इसको कवर करना इतना मुश्किल नहीं है। फिर यूएचएस की एक सेलेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट है जिसमें से हर साल एससीक्यूज़ आते हैं और उसमें से भी जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लास्ट 3 ईयर्स जो मेरी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है उसमें एक दफ़ा तो 10 में से 10 और एक दफ़ा 10 में से 9 एससीक्यूज़, हमारी दफ़ा भी 10 में से 9 एससीक्यूज़ आ गए थे। तो 42-43 टॉपिक्स में से इंशाल्लाह आपके सारे एससीक्यूज़ और मेडिसिन की नॉलेज से एमसीक्यूज़ भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ सिंगल पेपर, सिंगल शॉट, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक्स एंड वेटेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है और उसको कितना टाइम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर है, इसमें से लिटरली 4 to 5 पेजेस में से 1 एससीक्यू आना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने लाजमी करना है। कार्डियोलॉजी में से 2 एससीक्यूज़ और कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, तो ये भी आपने तकरीबन 20% पेपर आपका कार्डियोलॉजी से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में से भी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस आप करेंगे और आपका उसमें से एक एससीक्यू आना। टॉपिक्स आपने सब में से ही लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं। एंडोजेनेटिक्स में से 1 एससीक्यू है तो कुछ पेजेस से आपका 1 एससीक्यू गारंटी हो जाएगा। नेफ्रो से 1 एससीक्यू है तो कुछ ही टॉपिक से आपका वो भी कवर जाएगा। तो नेफ्रो, एंडो, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियोलॉजी, हीमाटोलॉजी से 1 एससीक्यू है, न्यूरोलॉजी से 2 एससीक्यूज़ हैं और सिर्फ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करनी है और जीएटी से 1 एससीक्यू है। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट 7 हैं
इसमें से 99% जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट SCQs दी है वो ही आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट 2 डेज़ होंगे उसमें हमारा टारगेट होगा कि हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करें, जो कि हमारे 7 आउट ऑफ 10 SCQs को मेक श्योर करेगा। न्यूरोलॉजी और GIT आपके एडजस्टेबल टॉपिक्स हैं, ये हम लास्ट डे पे लेके जाएंगे। टाइम के हिसाब से जितनी पॉसिबल स्पीड मार सकते हैं उस पर मारेंगे। अगेन लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, पास्ट MCQs कीज़ आपका जो है मेन क्रक्स मटेरियल होगा। उसके बाद न्यूनाटोलॉजी और इन्फेक्शंस को अगर कोई पढ़ता है तो ही विल बी वेरी डम्ब, क्योंकि इनमें से कोई SCQ नहीं आना, इनमें से सिर्फ पास्ट पेपर्स इनके करने हैं। बेशक इनमें से 7 to 8 MCQs हैं, लेकिन वो इतना वर्थ इट नहीं है कि आप 50-50 पेजेस के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दें। कुछ टेबल्स हैं जिनसे 2 से 3 MCQs आएंगे, जिसमें से वेट, हाइट एंड हेड सर्कमफ्रेंस एंड डिफरेंट एजेस और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। तो उसके लिए आपने थोड़ा टाइम बचाना। पास्ट MCQs की, तो जो पास्ट MCQs की और जो टेबल्स हैं इसके लिए हमारे बेसिकली लास्ट 3 आवर्स इनके लिए रिजर्व्ड होंगे। तो नाउ आई विल डिस्कस के हाउ यू शुड स्केड्यूल योर प्रिपरेशन। अगर डे 1 की बात करें, आई नो यू ऑल आर फटीग, लेकिन फ्राइडे का डे आपके पास काफ़ी टाइम एट हैंड है। तो वी विल स्टार्ट विद इम्यूनोलॉजी। ठीक है, लिटरली 5-6 पेजेस हैं, तो 1 से 1.5 आवर लगेगा और आपका एक SCQ गारंटी हो जाएगा। फिर कार्डियोवैस्कुलर को आज 3 से 4 घंटे में या फिर कल सुबह 11 बजे तक आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेफ्रो में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप मेडिसिन में भी पढ़ चुके हैं, तो सेकंड डे की दोपहर 2 बजे तक आप कोशिश करें कि आपकी नेफ्रो कंप्लीट हो जाए। एंडो आप अगले 3 घंटे में, तो सेकंड डे की दोपहर 5 बजे तक एंडो। अब जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपके 5 आउट ऑफ 10 SCQ कवर हो चुके होंगे, तो आप बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे होंगे। फिर एस्पिरेशन आप 4 आवर्स में कंप्लीट करें रात 9 बजे तक डे 2 के, दैट विल कवर योर 6th SCQ। और उसके बाद हीमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी को रात सोने से पहले कवर करें। तो डे 2 के एंड पे आपके 7 आउट ऑफ 10 SCQs हो चुके होंगे। अगले दिन आप उठेंगे, न्यूरो के 2 पार्ट्स हैं, एक मेनिंजाइटिस है जिससे एक SCQ आता है और एक आपके बाकी टॉपिक्स है। तो फिर ये वाले जो टॉपिक्स हैं हार्डली 5 आवर्स में, मतलब अगली दोपहर 2 बजे तक आपका डे 3 का ये कोशिश करेंगे ये न्यूरोलॉजी हो जाए। फिर GIT को आप 5 PM तक करेंगे। इसमें से गैस्ट्रोएंटराइटिस ही आना है, मैं आपको अभी बता दूं, या फिर मिरासमस या क्वेशियार्क या सीलियक डिजीज़, कुछ टॉपिक्स हैं बस। और फिर आपके पास पास्ट पेपर के 3 आवर्स हैं। तो ये बेसिकली आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा अगर डिले भी होता रहे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 to 5 आवर्स मैंने आपको एक्स्ट्रा जो है एंड पे छोड़ें, क्योंकि आप बर्न आउट कर रहे होंगे, थके होंगे, थोड़ी स्पीड लैग बिहाइंड भी करती है। लेकिन मेनली कोशिश करें कि इन टारगेट्स पे अचीव करें को। अगर आप डे 2 तक एटलीस्ट रेस्पिरेशन तक आपका हो जाना चाहिए, तो फिर मतलब एटलीस्ट 6th SCQ आपके कवर हो जाने चाहिए। तो ये आपका आइडियली स्केड्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट SCQs। इंशाल्लाह इस लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट SCQ से आपके एटलीस्ट 8 to 9 SCQs आएंगे आउट ऑफ 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्यूनाइजेशन, मैंने कहा कि ट्राई टू रीड होल चैप्टर, लेकिन बेहतर है कि इसमें जो EPI स्केड्यूल है, वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अब जो CVS है आपका, उसका यूजुअली एक SCQs आता है इन 4 टॉपिक्स में से। टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। VSD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से MCQs भी आएंगे। ASD एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, 4 में से एक SCQ आएगा। और CCT कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में से इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस और रोमेटिक फीवर से आपका एक SCQ आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 SCQs आपके सिर्फ इन 7 टॉपिक्स से आएंगे जो कि आज आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर हम एंडोक्रिनोलॉजी की बात करें तो शॉर्ट स्ट्रेचर को आपने रीड कर देना है। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिकेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आया था। और डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ना है। अगर हम नेफ्रोलॉजी की बात करें तो एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमें भी प्रॉफ में आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, कि पीड्स एज ग्रुप में ये चीज़ें, UTI रिविम्स ट्यूमर को रीड करना है और AKI को भी आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस वाले 4 टॉपिक्स में से एक SCQs पक्का आना, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। पायो मेनिंजाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, TB मेनिंजाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट,
फेब्राइल कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्रोंक्योलाइटिस से SCQ आ जाता है अक्सर, ठीक है। निमोनिया एंड प्लूरल इफ्यूजन तो आपको पता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एज़मा आया था, एज़मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन बॉडी इनहेलेशन से काफ़ी SCQs आपको पास पेपर्स में मिलेंगे, नीमोथोरेक्स से काफ़ी SCQs मिलेंगे। पर्टूसिस को रीड कर लीजिएगा, क्रूप को रीड कर लीजिएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पिछले 3 साल में 2 SCQs आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हिमाटोलॉजी की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ALL इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिमाटोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ITP भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैलासीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉन विली ब्रांड डिजीज़ और हीमोफीलिया। तो इंशाल्लाह इन 6 SCQ से आपका एक SCQ आ जाएगा। तो हीमाटोलॉजी, रेस्पिरेशन, ये इंशाल्लाह लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम आपके मोस्टली MCQs भी इनसे आएंगे, ठीक है। एट दी एंड वी हैव GIT। तो GIT में मैंने कहा था इन 3 टॉपिक से ही आएगा। एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस 90% प्रॉबेबिलिटी है। सीलियक डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैल न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोलॉजी के बाकी टॉपिक्स की अगर बात करें तो उसमें एपिलेप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों में एपिलेप्सी बहुत कॉमन होती है। सेरिब्रल पाल्सी आपको आना चाहिए। हाइड्रोसेफलस से SCQ आ सकता है। GBS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, GBS आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली केसेस भी आ रहे हैं। न्यूनेटोलॉजी में बेसिकली जॉन्डिस न्यूनेटोरम, RDS और न्यूनेटल सेप्सिस वाले टॉपिक्स बेशक पास पेपर से कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये 43 टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह आपके मेजॉरिटी SCQs इन 43 टॉपिक्स से आएंगे। अब आपको स्केड्यूल भी मैं बता चुका हूँ, टॉपिक्स की वेटेज भी बता चुका हूँ और इंपॉर्टेंट SCQs भी बता चुका हूँ। सो द चेकलिस्ट विल गेट यू थ्रू, इसलिए चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। और अगर आप मुझे पता है कि बर्नआउट कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा और आप अगर लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो बस इन 43 टॉपिक्स को आप टारगेट करें। तो बेसिकली आपका गोल क्या होना चाहिए, गोल ऑफ प्रिपरेशन आपकी क्या है? यू हैव टू कवर दिस 43 टॉपिक्स, यू हैव टू कवर इम्पोर्टेंट टेबल्स प्लस पास्ट MCQs कीज़ आपने करनी है। ये लास्ट 3 आवर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपने पास्ट पेपर सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। तो ये 43 टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स और पास्ट MCQs कीज़, ये आपका जो मेन टारगेट है। एंड पे आई एम प्रेइंग फॉर यू, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपका ये पेपर भी बहुत अच्छा होगा। जिस अल्लाह ताला ने और जो आपके पेरेंट्स की दुआओं ने आपको इस स्टेज तक पहुँचाया है, तो इंशाल्लाह आगे भी वो दुआएं और आपकी मेहनत पे अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। आपने बुरे से बुरा एग्ज़ाम पास किया, जिसमें से सेकंड ईयर की एनाटमी थी, थर्ड ईयर में आपने फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फोर्थ ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक, फाइनल ईयर में आपने मेडिसिन सर्जरी का पेपर दिया। तो जिस अल्लाह ताला के फजलो करम से, जो अपनी पेरेंट्स की दुआओं से और जिस मेहनत से, जिस कॉन्फिडेंस ने आपको इस स्टेज तक पहुँचाया है, इंशाल्लाह वो आपको आगे भी बहुत हेल्प आउट करेगा। आपने गिव अप नहीं करना, एंड तक पेपर में बैठ के आना, इंशाल्लाह पेपर आपका पास होगा। वन लास्ट पुश, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि माशाल्लाह आप इस स्टेज तक आए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी खैर करेगा। ऑल द बेस्ट।